বৈয়াসকিদ্বয়ম দ্বাদশ হইতে বিজানীম धर्मं भागवत। ये 12 जन जो महाजन होते हैं, धर्म का बात ये लोग की प्रचार किया है। रामा श्यामा जोदू मोदू प्रचार नहीं कर सकते हैं, धर्म का बात बोल नहीं सकते हैं। स्वयंभू शिव नारद ब्रह्मा चतुष्शन मनु कोपिल ये सब प्रचार किया है धर्म के बारे में। वो धर्म क्या है? आत्मधर्म। आत्मधर्म का बात बताया। अर्जुन को भगवान ने कहा सधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह। इसका क्या अर्थ करेंगे? सीधा अर्थ है तुम क्षत्रिय है, तुम्हारा युद्ध करना कर्तव्य है, तुम क्षत्रियों का काम छोड़ के करके तुम कहते हैं हम भिक्षा करके खाएंगे, तब भी ये लोग का साथ हम नहीं लड़ेंगे। ये बात ठीक नहीं है। तुम्हारा काम करो। गुरु नत्ता ही महानुभावांश भुक्कम भुक्त भुक्कमोपी लोके हत्यास्तु कामुस्तु गुरु नहीं होई भुंजो भोगान बुद्धियो प्रतिदान। ये अर्जुन ने कहा। भगवान उसको बात सुन करके कहते नहीं, ये तुम्हारा बात ठीक नहीं। सधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह। ये दोनों किस्म व्याख्या कीजिए। सधर्म में तुम क्षत्रिय, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तुम युद्ध करो। ब्राह्मण का धर्म भिक्षा करना, तुम ये काम मत करो। और सधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह किसको कहा जाता है? स्वधर्म द्वंद्व सब स मैंने आत्मा निज आत्मधर्म। आत्मधर्म ही श्रेय और परधर्म आत्मधर्म छोड़ करके देह और जो मन धर्म ये धर्म भयावह है। परधर्म भयावह, वो अभिशाप है, वो भयावह है। किंतु स्वधर्म वो श्रेय। स्वधर्म से कैसा? जब अर्जुन ने सुना तब बोला अच्छा बताइए, हमको बताइए। तो उन्होंने कहा कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृथ्वामि त्वं धर्म संगूढ़ चेता जत्निश्चितं ब्रूहितन में शिष्यस्तेहं साधिमां त्वं प्रपद। धर्म का बात होता है ना, इसे धर्म का जो उदाहरण लाना पड़ता है। उन्होंने कहते हैं कि कार्पण्य दोष, कार्पण्य को दोष करके कहते हैं। दोष जैसे जिसको कहा जाता है कृपणता। कृपणता का अर्थ क्या है? कृपण किसको कहा जाता है? हम लोग उसी को कृपण कहते हैं कि अर्थ है, पैसा है, खर्चा करता नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं कृपण। उसी को कृपण कहते हैं। तो यहाँ कृपण का अर्थ क्या होगा? अर्जुन ने कहते हैं कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। आप लोग अर्थ समझिए। ये कार्पण्य दोष से मेरा स्वभाव अर्थात आत्मभाव जो है स्वभाव उपहक तो नष्ट हो कार्पण्य दोष से। एक कार्पण्य का क्या अर्थ होगा? एक अक्षरं अविदित्वा अस्मान लोकात् प्रइति सकृपण। कृपण का शब्द का अर्थ क्या? जो लोग मनुष्य जन्म पाते हुए भगवान को भजन ना करके दुनिया से चला जाता है वही कृपा। उसी को कृपण कहा जाता है। अस्मा लोकात् विदित्वा अस्मान लोकात् जब प्रइति सब ब्राह्मण।
एतद अक्षरं विदित्वा असनं लोकात्रयति सब ब्राह्मण। जो भगवान को जान करके ये दुनिया से जाता है उसको कहा जाता है ब्राह्मण। वो कृपण नहीं है, वो ब्राह्मण। जेनुइन लेने से ब्राह्मण नहीं होता है। ब्रह्म तत्व न जानाति ब्रह्म सूत्रेण गर्वित तेनैव सच पापेन विप्र पशुर उदारित। उसी को पशु कहा है केवल जेनुइन लेने से। तो ब्रह्म तत्व न जाना तो कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव वो नष्ट हो गया। पृच्छामि त्वं, तुमको हम प्रश्न करता है क्यों? धर्म संमूढ़ चेता। कौन तो धर्म है कौन तो अधर्म है हम समझते नहीं। तो तुम्हारा पूछने का क्या बात है बोलो तो ना। हम पूछते हैं जत श्रेयम, जो श्रेय न तो प्रिय। दोनों बात है, श्रेयश्च प्रियश्च मनुष्य में तत्व संपर्क विनिक्त धीरा। श्रेय का बात हम पूछते हैं तुम्हारा पास, हम प्रिय का बात नहीं पूछते हैं। प्रिय है अपातो मधु है तो श्रेय का बात पूछते। कैसा कैसा श्रेय का बात तुम पूछते हो? जब निश्चितम श्रेयम, जो निश्चित श्रेय है, जो निश्चित रूप से हमारा कल्याण कर सकते हैं, ऐसा बात तुम हमको कहो। ब्रूहित, आज तुमको क्या कहे? तुम सखा है, हमारा बंधु है, हम कहने से तुम हमारा बात थोड़ा ही सुनेगा। तो शिष्यस्ते हम, आज तुम्हारा शिष्यत्व ग्रहण करते हो। आपको गुरु कहन के मानते हम नहीं, आपका बात हम मानेंगे। स्वाभिमान, मुझको उपदेश दीजिए। अरे शिष्य तो बहुत आदमी बनता है, जनी ले लेते, नाम माला ले लेते, ठक ठक आता है। अरे होने से वो शिष्य हो जाएगा? कभी नहीं। बोले कैसा? अरे शरणागत तो ना होने से शिष्य नहीं बनता। त्वां प्रपन्नम, हम तुम्हारा शरणागत होता हूं। हम तुम्हारा शरणागत है। ये शरणागत समझ करके तुम हमको बताओ, जो धर्म पालन करने से हमारा निश्चय निश्चित से होगा वही तुम हमको बताओ। पृच्छामि तं धर्म संलक्ष्य सन्निश्चितं विचिष्यस्तेऽहं साधिमां तं प्रपन्नम्। अतः श्रुता उड़ीत तद श्रुता साधिमां तं प्रपन्नम्। तो गीता शुरू हुआ। गीता पहले से गीता शुरू नहीं है, गीता अभी शुरू होगा। ये प्रश्न करने का बाद गीता शुरू होता है। क्या? अर्जुन को भगवान कहते हैं असच्चन्न शोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गता खुंश्चनानुशोचिन्ति पंडिता। এটা তার পরে ছিল असच्चन्न शोचस्तं, जो विषय शोक करने का नहीं है तुम इसी विषय के शोक करके, और प्रज्ञावादांश भाषा से पंडित का माफिक बात करते हो, तुम बड़ा बड़ा बात करते हो लेकिन तुम शोक करते हो। तो गता सुनो अगता सुश्च। आइए यहाँ गता सुनो, सुनो मीन्स प्राण, जिससे प्राण चला गया गता सुनो, और अगता सुश्च प्राण नहीं गया। क्या नानु शोचन्ति पंडिता है? ये क्या अर्थ होगा? है? हम लोग का प्राण अंदर में है, प्राण है तब ये सब इंद्रिय काम का प्राण है। देह अनित्य है, वो तो खिति और तेज मूर्धभूमि से बना हुआ है,
वो जब हम मर जाएंगे वो पांच चीज पांचों में चला जाएगा, पंचत्व प्राप्त हो जाएगा। हाँ, जब प्राण चला जाएगा। और गतासुर अगतासुश्च, ये जो मन बुद्धि अहंकार, मन जो सूक्ष्म देह वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है, लेकिन वो जाता नहीं। वो क्या करता, वो रहते हैं, उसी का साथ साथ चलते हैं। कैसा? उसी का साथ साथ चलते। क्यों? ना जन्मांतर नहीं हो सकता है अगर वासनामय देह को छोड़ दे तो। वासना लेकर के जन्म होता है। जब तक जीव भगवान को चरणारविंद में ना पहुंचेंगे तब तक ये वासनामय देह उसको साथ साथ रहेंगे। इसलिए कहते हैं ये देह धर्म और मनोधर्म, ये दो हम लोग को भगवान को पास नहीं ले सकते। श्रीमद् भागवत में कहा क्या? धर्म प्रज्जित कोइतवत्र परमणि मत्सनाना। अभी हम धर्म का बात कहते हैं। धर्म प्रज्जित, प्रकृष्ट रूपेण उज्जित, धर्म प्रज्जित कोइतव। ये जो श्रीमद् भागवत में जो धर्म का बात हम कहते हैं, ये कोइतव रोहित, प्रकृष्ट रूपेण उज्जित। कोइतव मीन्स छलना, कपटता, वंचना। বৈয়াসোকিদ্বয়ম দ্বাদশ হইতে বিজানীম ধর্মং भागवत। ये 12 जन जो महाजन होते हैं, धर्म का बात ये लोग की प्रचार किया है। रामा श्यामा जोदू मधु प्रचार नहीं कर सकते हैं, धर्म का बात बोल नहीं सकते हैं। स्वयंभू शिव, नारद, ब्रह्मा, चतुष्शन, मनु, कपिल, ये सब प्रचार किया है धर्म के बारे में। वो धर्म क्या है? आत्मधर्म। आत्मधर्म का बात बताया। अर्जुन को भगवान ने कहा सधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह। इसका क्या अर्थ करेंगे? सीधा अर्थ है तुम क्षत्रिय है, तुम्हारा युद्ध करना कर्तव्य है, तुम क्षत्रियो का काम छोड़ के करके तुम कहते हैं जो हम भिक्षा करके खाएंगे, तब भी ये लोग का साथ हम नहीं लड़ेंगे। ये बात ठीक नहीं है। तुम्हारा काम करो। गुरु नत्ता है महानुभावांश भुक्खं भुक्त भुक्खमोपियो लोके हत्यास्तु कामस्तु गुरु नहीं होई भुंजो भोगान रुद्रियो प्रतिदान। ये अर्जुन ने कहा। भगवान उसको बात सुन करके कहते नहीं, ये तुम्हारा बात ठीक नहीं। सधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह। ये दोनों किस्म व्याख्या कीजिए। सधर्म में तुम क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तुम युद्ध करो। ब्राह्मण का धर्म भिक्षा करना, तुम ये काम मत करो। और सधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह किसको कहा जाता है? स्वधर्म, दुंत सब स्व माने आत्मा, निज आत्मधर्म। आत्मधर्म ही श्रेय, और परधर्म आत्मधर्म छोड़ करके देह और जो मनोधर्म, ये धर्म भयावह है। परधर्म भयावह, वो अभिशाप है, वो भयावह है।